नोटिस दिया गया था। सब दिया गया था? हाँ, खाली करने के लिए दिया गया था। कितने दिन पहले? हो गया था, 3 महीना पहले दिए हैं। आज जो मेरी झुग्गी का पूरा का लंबा ले दिया। देखो सामान सारा पड़ा है ये मेरा। जमीन सरकारी? हाँ सरकारी जमीन है, हम झूठ नहीं बोलिए ना, हमारे अंदर झूठ की बात। मतलब जहाँ किराए पे रहते थे उसी को खरीद लिया? जी 40 साल तकरीबन मेरे को हो गया। 84 में मैं आया था। ये जब से सुन रहा हूँ टूटेगा टूटेगा, टूट भी जाना चाहिए, ज़्यादा गंद हो गया है। एक एक पैसे जोड़ के आदमी बनाता है तो नुकसान होता है, थोड़ा फील होता है कि नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम वजीरपुर, ये रेलवे ट्रैक के पास में जो कॉलोनी झुग्गी बस्तियां यहाँ बसी हुई थी, आप देख रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है और इन घरों को बुलडोज किया जा रहा है। यहाँ के जो रहने वाले लोग हमारे साथ इस समय आपको दिख रहे होंगे, ये खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि पहले 15 मीटर तक कहा गया था कि इस रेलवे ट्रैक के 15 मीटर के पास में जो झुग्गी बस्तियां हैं उनको ढाया जाएगा। अब 25 मीटर उसकी सीमा तय कर दी गई है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो बुलडोजर का कार्यक्रम है वो चल रहा है और यहाँ पर इन घरों को ढहाया जा रहा है। हमारे साथ में लोग मौजूद है। जी अंकल, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण जी। आप यहीं रहते हैं? नहीं जी नहीं, मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो ये देखने के लिए आए हैं बुलडोजर कैसे चल रहा? बस यही देखने के लिए आया हूँ। क्या ठीक हो रहा है कि नहीं? क्या ठीक क्या हो रहा, सारे तो तोड़ करके बर्बाद कर दिए गरीब आदमी को। क्या ठीक हो रहा है? ठीक क्या हो रहा? उन्होंने तो सारे गरीब आदमी को बर्बाद कर दिए। गरीब को कहीं रहने के दिए उन्होंने। कितने दिन पहले नोटिस दिया गया था? अब ये तो इन लोगों को जो है इनके पूछिए ना। आप कहाँ रहते हैं? बोलो कितने? हाँ भैया, आपका नाम क्या है? हाँ जी, आपका नाम क्या है आंटी जी? मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। आइए, आप आइए। हैं? नोटिस दिया गया था। सब दिया गया था? हाँ, खाली करने के लिए दिया गया था। कितने दिन पहले? हो गया था, 3 महीना पहले दिए हैं। तो क्यों नहीं किया खाली? किए हैं, लोग किए हैं, मगर और ज्यादा तोड़ो। 6 फीट कहे थे, आज 30 फुट ले रहे हैं। तो क्या करें, अब मजबूरी में रह गया था सामान उनका। अब कर रहे हैं खाली। वो अभी खाली कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं। हाँ, मैं तो देख रहा था कुछ लोग सामान ले करके जा रहे थे। यहाँ भी ये सामान रखा हुआ है। ड्यूटी काम पर चले गए थे नहीं इस समय, तो वो लोग नहीं थे घर में, उनका सामान दब गया। आप यहीं रहती हैं? हाँ, यहीं रहते। इसके पीछे ही मेरा भी मकान है। आपका पीछे है? तो आपको क्या लगता है कि आपके वाले मकान का भी नंबर आएगा कि नहीं? हाँ, आएगा। आपको भी दिया हुआ है नोटिस? हाँ, दिया हुआ है। दिया हुआ है। हाँ, मेरा तो कहीं और देखा आपने मकान? हाँ, देखा है। देखा है। और जो ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये मकान जो दिए जा रहे हैं यहाँ बगल में, इनमें क्या आपका नंबर आया इसमें कि नहीं आया? नहीं आया नंबर। क्या कहा गया सरकार के द्वारा? वो सरकार के द्वारा कहा गया है कि जिसका बीपीएल कार्ड है उसी का होगा। बीपीएल कार्ड है उसी का होगा। जिसका बीपीएल कार्ड है? हाँ, हम लोग का नहीं है। हम लोग अभी बनाए हैं। इधर आई बेटा, साइड है तो। हाँ जी, अपना मकान देख लिया और गरीब लोग कहाँ देखेंगे मकान अपने? इन्होंने देख लिया है। इसका तो हो गया है, अब बाकी जो गरीब लोग। कल नीचे आइए ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पहलाद खान। 12 तारीख को मैंने जब नोटिस लगा था, एसडीएम आया था, तो उन्होंने कही, मैंने कि साहब मेरी 22 फुट पर झुकी है। बोला मैं खाली कर दूं? बोले नहीं करना, 22 फुट नहीं लेना, 20 फुट लेना है। सत्य बात है ये। नहीं, पहले कितना कहा गया था? पहले कहा गया था मतलब 10 फुट। 10 फुट? हाँ, फिर उसके बाद में 15 का ऑर्डर दिया, फिर दिया 20 का। बोले मैंने 22 फुट पर झुकी है मेरी, खाली कर दूं? कि नहीं तुम मत करना, पीछे से कोई मतलब नहीं है, आगे की एक झुकी लेंगे। ठीक है। मैंने कल भी पूछा, कल भी मुझे लाशा दिया कि मानो खाली मत करना। ठीक है। आज जो मेरी झुग्गी का पूरा का लंबा ले दिया। देखो सामान सारा पड़ा है ये मेरा। तो बोलो विश्वासघात करा है? जब भी कह देते माना 12 तारीख में 1 महीना हो गया, खाली कर दो जी, इतना लेंगे हम, तो माना हमारे सामान का नुकसान क्यों होता? ये कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हमारा जीवन निकल गया। यहीं पे रह करके हाँ। वोट भी करते हैं? वोट यहाँ ही डालते हैं, हमारा जीवन निकल गया। अभी क्या कहा गया, कहाँ भेजेंगे आप? कहीं नहीं भेज रहे हैं। सुनी, वो तो ये कह रहे हैं यहाँ से भी सामान हटाओ, ले जाओ, कहीं भी जाओ।
अपने हिसाब से सब कुछ तय करना है। हाँ हैं? अरे भाई मनमानी चल रही है। मैं मान सुनो सरकार की, गरीब आदमी क्या कर सकता है? घर से बेघर कर दिया, मानो टाइम तो देते मुझे, या उसी दिन बोलते। आप ही के सामने कह रही हैं कि 3 महीने पहले बता दिया गया था। उधर जो दिया मेरा ठीक लाल बत्ती पे सिंगल पे मकान है 22 फुट पे, देख लो अभी नहीं टूटा मेरा, और विंडो जो चल रहा है। सुनी तो मेरे घर साथ में तो विश्वासघात करा है। आज जो मेरा सामान यहाँ पड़ा है, मैं तो कहीं मानो किराए पे रूम लेके कर ले 10 फीट। तो अभी क्या करेंगे, कब तक रहेंगे यहाँ पर ऐसे? नहीं भैया, हम तो जा रहे हैं। मैं मान सुना सरकार की जमीन है, कुछ भी कर सकते हैं, मरवा भी सकते हैं। अगर मानो हमारी जिंदगी बची रही तो रोटी और कपड़ा कुछ तो खाएंगे। जमीन सरकारी है, हैं? जमीन सरकारी है। हाँ सरकारी जमीन है, हम झूठ नहीं बोली ना, हमारे अंदर झूठ की बात क्या कर सकते बोलो? नहीं मानो, सुनो सरकार को ये करना था, ये गरीब आदमी है, इलेक्शन होता तो यहीं से जीतते हैं। सरकार को ये करना था कि चलो इनको कहीं रहने का साधन व्यवस्था कर दें, जो गरीब आदमी पर कोई, क्योंकि गरीब देखो आत्मा परमात्मा एक होता है, ठीक है। अगर गरीब आदमी की हाय लगे किसी अवसर पर, बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये मान लो। हाँ जी, आपका नाम क्या है? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन जी, कब से रहते हैं यहाँ? मैं तो वहाँ रहता हूँ। सामने वाली में? उधर के लिए क्या कहा गया? उधर का पता नहीं, हैं? उधर का कोई पता नहीं अभी। उधर का यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए लोग तो कह रहे हैं कि 3 महीने पहले नोटिस दिया गया था कि भाई साहब इसको हम बुलडोज करने वाले हैं, ये खाली कीजिए, लेकिन अभी कोई कह रहा है कि पहले 15 फुट फिर 20 फुट हैं? 10 फीट बोले थे, 10 फीट के बाद में फिर 15 फीट फिर 25 इसका फीट। कारण क्या है? पहले 10 के बाद 15 फिर 20 फिर 25? आप कहीं लोग का हाथ में मेरा हो, रहने दो या भगा दो, फिर दूसरा हमारे हाथ में? हाँ, जो मालिक है उन्हीं के ना हाथ में है। अरे चाचा, हम थोड़ी मालिक हैं, हम तो आपके जैसे हैं, हम भी कहीं ना कहीं रहते हैं। हम भी तो अभी आप ही देखने के लिए आए कि भाई यहाँ क्या चल रहा है, बुलडोजर का जो कार्यक्रम है, हैं? हम भी तो 2 बच्चे पाल रहे थे, यहाँ से नमक रोटी चला रहे थे। अब हम कमाने का कहाँ जरिया है, क्या करेंगे? आप इधर की साइड रहते हैं? हाँ इधर के साइड, यही सामने? हाँ यही साइड। कब कहा गया था मकान खाली करने के लिए? आज 1 महीने पहले बोले गए थे। 10 फीट की जगह अलग अलग बोलो। हाँ 10 फीट की जगह हमें लाल बत्ती दिखानी नहीं दे रहा है, लाल बत्ती दिखाने के लिए हमें 10 फीट के झोगी खाली कर दो। जब 10 फीट खाली कर दिए तो अभी 20 फीट से अब हो गए 30 फीट। अब कहाँ जाएंगे? अब रोड पर पड़े हैं, या तो हमारे को क्या लोग जिक्र कर रहे हैं ये बची हुई जो है, पहले अभी आप 10, 20, 30 बता रहे हैं, 30 के बाद वाली जो है उनका क्या होगा? अब तो आप में उन्हीं लोग के हाथ में है, क्या करेंगे? अगर भगाएंगे रखेंगे, अब तो उन्हीं लोग के हाथ। आप लोग किराए पर रहते थे या फिर आपकी खुद की बनाई हुई झुग्गियां? किराए पर रहते थे, अब आपने खुद ही के लिए थे। मतलब जहाँ किराए पर रहते थे उसी को खरीद लिया? जी। कोई रजिस्ट्री वगैरह डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं? नहीं कुछ भी नहीं, मालवा थे। और दूसरा इसका भी नहीं है, सामने वालों का नहीं है, इनका भी नहीं है ना। सब रेलवे में है ये भी। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार जी। सतीश जी, आप कहाँ रहते हैं, इधर की तरफ की इधर की तरफ? इधर की तरफ। क्या खबर है, लोग क्या बात कर रहे हैं? नहीं यही है कि 1 महीने बाद टूट जाएगी, कि 15 दिन बाद टूट जाएगी, कभी तो यही कहते हैं। बाकी कुछ कह नहीं सकते कब क्या हो जाए। ये वाली भी? हाँ जी, इनका भी कोई पता नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। ये सारी जो जमीन है वो रेलवे की है? जी है? सब रेलवे की है। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हमें कम से कम हो गए 70-80 साल हो गए जी। तो किसी ने पहले आकर के नहीं कहा कि भाई साहब यहीं क्यों घर बना रहे हैं सरकारी जमीन पर? पहले कल को कोई कुछ नहीं, जब तो बने हुए पुराने रह रहे। हमारे दादी हैं, 52 साल की तो उम्र मेरी हो गई, दादी की हो गई 90 से भी ऊपर। बताइए, जब से कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, अब उठा रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, देखिए ये यहाँ पर रेलवे के पास में एक बार दिखाइए तो ये कितना कूड़ा यहाँ पर है। ये ऐसे में अगर हम देखिए इस समय यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ एक अलग ही इतनी बदबू यहाँ पर आ रही है, कैसे रहते हैं आप लोग? ये भी तो अपने आप में एक सवाल है। क्या इसके बारे में कभी शिकायत किसी से नहीं की गई? पहले तो सर इससे भी ज़्यादा गंदा था, इससे पहले इससे भी ज़्यादा गंदा था, मगर किसी ने कोई गौर नहीं करी। अब तो ये रेल की पटरियाँ भी 4 हो गई हैं, पहले 2 ही थी।
बताओ गरीब तो इनका आदमी नंबर भी क्या कभी भी आ सकता है, मतलब कभी भी आ सकता है जी, किसी महीने ने, के अंदर, किसी अधिकारी ने, महीने, किसी 2 पुलिस महीने वाले ने आकर के बताया कि भाई ये कब, अभी कुछ नहीं बताया इधर के बारे में पहले कार्रवाई इधर ही हो रही? जी। हाँ जी, आपका नाम क्या है? श्री वीरेंद्र राय। वीरेंद्र जी, आप इधर किधर? इधर आपकी झुग्गी बची की टूट गई? हमारी झुग्गी नहीं, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे नहीं रहते हैं? नहीं जी, आप कहाँ रहते हैं? आदर्श नगर। तो आप यहाँ पर देखने के लिए आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये बुलडोजर कैसे चलता है ये? वही देखने आए हैं। कैसा लग रहा देखकर? ये तो जैसे अब इलेक्शन हुआ तो बोले जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हाँ। इलेक्शन खत्म हो गया, मकान टूटना शुरू हो रेलवे गया। की जमीन पर कौन मकान बना करके देगा? ये तो पहले वोट जो देने से पहले जो लोग हैं उनको दिखाई नहीं देता है। ये रेलवे की जमीन है, सरकारी जमीन है, इस पर घर कैसे बन जाएंगे? इस टाइम नहीं बोलना चाहिए, जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिलेगा। वोट लेने के लिए तो 70 झूठ बोलते हैं, मगर अभी इन लोगों के अभी बारिश होगा, रौदा होगा, धूप होगा, कहाँ जाएंगे अभी? हाँ चाचा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम शिव अली पड़ेगा। हैं? शिव अली। आप कहाँ रहते हैं? हम उधर रहते हैं। ये आपका जो घर है दूर है कि यहीं है? दूर है, उधर है। आपका क्या लगता है नंबर आएगा इन झुग्गियों को टूटने का आपके वाली का भी? अब देखिए, अब सरकार की मर्जी क्या करें, उनका चीज़ है। क्या कह रही है? जो अधिकारी आ रहे होंगे, पुलिस वाले आ रहे होंगे, क्या बताते हैं? ये हम लोग से कुछ नहीं बोलते हैं, अभी कुछ नहीं कहते। कुछ नहीं। अब उनका मर्जी, अब उनका चीज़ है, जो बुझाए जो करे, जितना दिन रहे। आपका नाम क्या भाई? अवधेश कुमार। अवधेश, कहाँ रहते हैं आप? इसी में रहता हूँ। इसी में? आगे आगे? तो आपकी झुग्गी का नंबर आया कि नहीं? अभी नहीं, हम जीडीए में हैं। हैं? हम जीडीए में पढ़ते हैं। जैसे ये रेलवे का ना, तो हम पीछे की तरफ है, जीडीए में हैं। तो वहाँ के लिए क्या आदेश है? कुछ अलग आदेश है कि ऐसा ही? अभी तो कोई आदेश नहीं दिया, अभी तो कुछ होता नहीं है। सीरियस रेलवे में बताया, रेलवे भी तोड़ रहे हैं, और कुछ बताया अभी मतलब जो कार्रवाई कर रही है वो रेलवे कर रही है? सरकार सुनती नहीं है, रेलवे करके क्या करेगी? सरकार नहीं सुनती है? सरकार क्या सुन रही है? 2019 में भी ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट से कि रेलवे किनारे टूटेगा, नहीं टूटा ना। इसमें अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी स्टे लेके आए थे कि पहले इनको 2 फीट तोड़ो, रुका ना, इतने साल तक रुका ना। रुकने को तो रुक सकता है अभी भी, लेकिन सरकार चाहती नहीं, देना ही नहीं, जब यहाँ पर ये घर बसा रहे थे, ये देखिए पक्के घर बनाए हुए हैं, ये घर बनाते हुए क्या सरकार से पूछा था कि हम इसको यहाँ घर बनाएं कि नहीं बनाएं? सर, इससे पहले कितनी सरकारें आई, उन्होंने भी बोला कि यहाँ बसने के, यहाँ तो शुरू से बसे आए, आज से नहीं 60 साल हो गया यहाँ बसते हुए। तब तक सरकारें कहाँ थी? अब बीजेपी की सरकार आते टूटने लग गई। इससे पहले भी तो सरकारें थी, वो क्यों नहीं तोड़ी? कुछ नहीं है, बीजेपी गरीबों की पार्टी नहीं है, ठीक है, अमीरों की पार्टी है। इसे तोड़ के फ्लैट बना के देगी, और क्या लोगों को, अमीरों को। गरीब फ्लैट बना के देगी? अमीरों को देगी, गरीबों को थोड़ी देगी। गरीब अमीरों को देगी? मतलब इनमें भी आपको लगता है कि कोई अमीर इनमें रह रहे होंगे, उनको घर बना करके देगी? कोई अमीर नहीं है, सबको तोड़ देगी, अडानी को बेच देगी, और क्या। सब अडानी को? सब बेचेंगी, और क्या करेगी? बीजेपी है ही अमीरों की पार्टी, गरीबों की थोड़ी है। ये अपना वोट बैंक खत्म कर रही है धीरे धीरे। गरीब रहेगा नहीं तो दूसरी पार्टी आएगी नहीं, हर साल यही रहेगी। आइए, इधर आइए। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम रमेश गुप्ता है सर। गुप्ता जी, आप इधर ही रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं, पहले रहते थे, अब यहाँ से चले गए हैं। झुग्गियाँ हैं हमारी यहाँ पे। किराए पे दे रखी थी? मेरे भाई वही रहते हैं, छोटे छोटे। आप कहाँ रहते हैं अभी? हम तो स्वरूप बिहार में रहते हैं। आपको पहले पता चल गया था ये अरे कार्यक्रम होगा? फोन गया था तो मैं आया देखने कहाँ तक क्या हो रहा है क्या नहीं। बाकी प्रेजेंट में हमारा 3 भाई यहीं रहते हैं। कब से बता रखा था कि भाई ये झुग्गियाँ जो हैं ये रेलवे ट्रैक के किनारे, इनको तोड़ा जाएगा, इनको ढाया जाएगा? ये तो सर हम 40 साल तकरीबन मेरे को हो गए, 84 में मैं आया था। ये जब से सुन रहा हूँ टूटेगा टूटेगा, टूट भी जाना चाहिए, ज़्यादा गंद हो गया है। टूट जाना चाहिए था? टूट जाना चाहिए, गंद है दिल्ली में, दिल्ली जैसा होना चाहिए, साफ सुथरा एकदम। पहले ही टूट जाना चाहिए था क्या? पहले टूट जाता तो इतना लोगों को दुख नहीं होता, क्योंकि पैसे लगा चुके हैं तो अब दिल पे थोड़ा लगता है कि हाँ इतना पैसा। ये तो देखिए ये कैसे घर बनाया हुआ, जिस तरीके से ढहाया जा रहा है। भाई सही बात है, जिसने पैसा लगा करके इन घरों को बनाया है, अपनी आंखों से देख रहे हैं टूटते हुए,
तो उनके दिल पर तो क्या ही बीत रही होगी। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि आज से पहले ये किसी ने नहीं समझा कि भाई आप सरकारी ज़मीन पर इस तरीके से ये पक्के घर बना करके रह रहे हैं। यहीं देखिए ये कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई बाहर से आदमी आए तो बिना गमछे के, बिना रुमाल के अपने मुंह पे लगाए हुए यहाँ नहीं रह सकता है। सर बाहर वाले तो यहाँ मुंह पे नाक रख कपड़े रख के ही निकलते हैं पटवे। यहाँ वाले जो इनकी आदत हो गई है थोड़ी स्मेल में रह के, बाहर वाले नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। हम भी यहाँ से चले गए, हम खुद नहीं बर्दाश्त कर पाते यहाँ की बदबू। बाकी हमारे भाई वगैरह रह रहे हैं, 3 रह ही रहे हैं इसी में, 40 साल से रह रहे हैं करीबन। सन 84 के टाइम में हम आए थे, जब तो कच्ची थी, अब पक्की बन गई। टूटना था, सरकार को पहले ही तोड़ देना चाहिए था। अभी इस समय कच्ची थी तभी तोड़ देना चाहिए। इस टाइम क्या है कि लोग एक तो दिहाड़ी करके कैसे कैसे भी बनाते हैं, और ईंट भी महंगी, सीमेंट भी महंगी। और ये पहले चीज़ होता तो लोग ये नहीं होता कि मेरा 50,000 नुकसान हो गया, हमारा 25,000 हो गया, किसी का कुछ हो गया नुकसान। तो एक एक पैसे जोड़ के आदमी बनाता है तो नुकसान होता है, थोड़ा फील होता है कि नुकसान हो गया, क्योंकि रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है, रोज़ कुआं खोदना है, रोज़ पानी पीना है, ये कहानी है। अभी देखिए ये दिखाइए तो, ये जहाँ तक के घर टूट रहे हैं उससे पीछे के जो घर वाले हैं, ये देखिए अपने घरों पर चढ़ करके ये तमाशबीन बने हुए हैं। ये देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो लोग जो हैं, आप मुझे बताइए, आप तो बताया आपने कि यहीं पर आप रहते थे, उनके भीतर क्या चल रहा होगा? क्या कल को उनका भी नंबर आएगा? दिल की धड़कन बढ़ी हुई है सर सबकी, इसलिए आदास में ऊपर से देख रहे हाय अब कहाँ तक आएंगे, कहाँ तक टूटेगा, क्या होगा। पर टूटना तो है ही, टूटना तो है ही है, ये तो क्लियर है। पहले से भी सबको पता है कि टूटेगा तो है, ये क्लियर है। यहाँ के रहने वाले लोगों को भी पता था कि ये टूटेगा। टूटते टूटते कई बार बच गया, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं बचेगा। ये भी सवाल है कि जब पहले से पता था तो भाई अपना पहले ही कोई ना कोई ठिकाना करना था। ये इस तरह का समय का इंतज़ार नहीं करना था कि भाई देखिए, अब देखिए ये सामान जिस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है, ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ रेल आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। के मकान भी दब गए, निकाला भी नहीं सामान भी निकाला, बहुत से ड्यूटी पे उनका टूट गया, सामान उसी में है, अभी निकाल के यार उसमें दबा पड़ा है, सब ऐसी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले ही चले गए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ड्यूटी पर थे और उनका सामान भी उसी में दब गया। आप देख रहे होंगे, ये देखिए कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपना सामान लेकर के अभी भी जा रहे हैं। रेल यहाँ से जा रही है, ये पटरी जो घर यहाँ टूट रहे हैं, यहाँ भी पटरी है, यहाँ से भी रेल जाती है। समस्या यही है, जैसे कि मैंने कहा कि देखिए कूड़े का ढेर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये सब कुछ चलता आ रहा था, अभी तक चलता आ रहा था, और अब इन घरों को बुलडोज किया जा रहा है। और खबरें ये भी हैं कि अभी पहले इनको निशाना बनाया जाएगा, उसके बाद में ये सामने जो आपको ये घर दिखाई दे रहे हैं, ये पटरी के उस पार, इनको भी निशाना बनाया जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।